Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So let's start our chapter number 5, that is getting started with Python. And this is the chapter from grade 11th. So let's continue chapter 5 from this book. सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि पाइथन है क्या। अभी तक हमने क्या किया था, हमने किया था इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, लास्ट चैप्टर था हमारा, जिसमें हमने सीखा था कि एल्गोरिदम्स कैसे बनते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनता है। एल्गोरिदम को हम दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते थे, एक फ्लो चार्ट, दूसरा सूडो कोड, और हमने प्रैक्टिस भी की थी सूडो कोड्स और फ्लो चार्ट्स की। नाउ वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ कोडिंग की साइड हम मूव करते हैं। एल्गोरिदम के बाद हमें क्या लिखना होता है, कोड, और कोड लिखने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। तो एनसीईआरटी में कौन सी लैंग्वेज दी गई है, उसके बाद पाइथन, एंड पाइथन इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस लैंग्वेज। इसमें यही मेंशन किया गया है कि अभी तक हमने जो किया था वो एल्गोरिदम चैप्टर 4 में डिज़ाइन करना सीखा था। उसका नेक्स्ट स्टेप है प्रोग्राम लिखना। वी हैव टू क्रिएट प्रोग्राम फॉर दैट प्रॉब्लम। But before learning about Python programming language, let us understand what is a programming language. So हम Python को understand करने से पहले हम समझते हैं कि programming languages होती क्या है and how they works, कैसे वो काम करती हैं। It is an ordered set of instruction to be executed by a computer to carry out a specific task. उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की डिफाइन गिवन है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ये पूरा an ordered set of instructions टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। जो हमने एल्गोरिदम बनाया था वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में बनाया था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, लाइक दिस। उसी को हमें, उन स्टेप्स को ही हमें क्या करना है, फिर इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में लिखना है। और ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, ये भी हम किसी न किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाते हैं। एंड द लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए जो लैंग्वेज हम स्पेसिफाई करते हैं वो लैंग्वेज ही हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कहलाती है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज हम बोलते हैं। पर जो बाइनरी लैंग्वेज है, जो 0-1 की लैंग्वेज है, उसको कभी कभी अंडरस्टैंड करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेट्स से मैंने ये कोड लिखा आपके सामने, क्या इसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है? इसका मीनिंग समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लर्न होने चाहिए कि किस डिजिट के लिए कौन सा कोड लिखा जाता है, किस अल्फ़ाबेट के लिए क्या कोड लिखा जाता है। एंड दिस इज़ अ वेरी हैट्रिक टास्क, जो हर कोड को याद रखना डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसीलिए कौन सी लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज आई। लो लेवल लैंग्वेज के साथ काम करना डिफ़िकल्ट था, इसलिए कौन सी लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज आई, जिसकी मदद से हम ईजिली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं ईजिली। सो इसीलिए ज़रूरत हुई हाई लेवल लैंग्वेज की। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, लाइक पाइथन, C++, विजुअल बेसिक, PHP, ये सारी ही लैंग्वेजेस क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनके साथ हम इजीली वर्क कर सकते हैं। जो मैनेज करने में भी इजी होती हैं, इनको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, पाइथन, C++, विजुअल, PHP, जावा। लेकिन अब ये भी है कि कंप्यूटर जो है वो इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसको क्या, वो क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, 0-1 की लैंग्वेज है, वो सिर्फ 0-1 को अंडरस्टैंड करता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के फॉर्म में ही वर्क करता है। सो हाउ इट कुड बी पॉसिबल दैट इट कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। तो वो कैसे हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ये ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 में मैंने डिटेल में विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर मच अंडरस्टैंडिंग। सो इसके लिए फिर ट्रांसलेटर्स का यूज़ किया गया, जिसकी मदद से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। देन कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड आवर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स, वेदर इट मे बी इन पाइथन, C++, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है फिर कन्वर्जन के साथ। सो दो टाइप के यहाँ पर ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरप्रेटर जो करता है वो प्रोसेस करेगा प्रोग्राम को, स्टेटमेंट 1 by 1, एक के बाद एक स्टेटमेंट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सबसे पहले ट्रांसलेट करेगा फर्स्ट लाइन, देन एग्जीक्यूट करेगा उसको, फिर सेकेंड लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। एंड अनटिल एन एरर इज एनकाउंटर्ड, जब तक कोई एरर नहीं आता वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता रहेगा लाइन बाय लाइन। बट जो कंपाइलर करता है वो क्या करता है, कंपाइलर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को रन करेगा, ट्रांसलेट करेगा इन सिंगल रन।
So in both the cases program execution will stop. On the contrary, compiler translate the entire source code. ये compiler का डिफरेंस दिया हुआ है कि compiler क्या करता है एक्चुअल में, compiler translate the entire source code as a whole into the object code. ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा. दोनों का काम तो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना ही. क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में. यानी कि सोर्स कोड किस में लिखा होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में. ये जो सोर्स कोड होगा दिस इज इन हाई लेवल लैंग्वेज, एंड जो ऑब्जेक्ट कोड हमारा आएगा दिस इज इन लो लेवल लैंग्वेज. दोनों का काम यही है, इंटरप्रेटर का भी और कंपाइलर का भी. लेकिन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है कंप्लीट प्रोग्राम को. होल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल रन, एंड इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन. लेकिन आउटपुट दोनों की सेम ही होती है, ऑब्जेक्ट कोड ये रिटर्न करेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं कि पाइथन के फीचर्स क्या हैं जो इसको खास बनाते हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन. फर्स्ट फीचर है पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज. पाइथन जो है हमारी वो हाई लेवल लैंग्वेज है, एंड इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज. ये फ्रीली अवेलेबल है और इसका सोर्स कोड भी ओपन है. एनीवन कैन यूज़ इट विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट. सो एंड सेकेंड फीचर क्या है, इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर. यानी कि जो इसमें ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं हम, वो कौन सा करते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं. मैंने अभी बताया आपको दो टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कोड को, तो हमारी पाइथन जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ करती है, इंटरप्रेटर को. यानी कि इसमें जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन. लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. हमने लिखी एक लाइन, तुरंत हमें आउटपुट मिलती है, फिर हमने नेक्स्ट लाइन लिखी, फिर आउटपुट शो होगी. इसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है इसमें, पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव अ क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स. पाइथन प्रोग्राम्स को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि इनका जो सिंटैक्स होता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है. रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर जो होता है वो भी सिंपल होता है. पाइथन नेक्स्ट फीचर है, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. फॉर एग्जाम्पल नंबर लिखा मैंने, और एक मैंने नंबर लिखा कैपिटल में और एक साइड मैंने स्मॉल में लिखा. ये कैपिटल में लिखा एंड स्मॉल में लिखा, दोनों ही डिफरेंट हैं. तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि कैपिटल और स्मॉल को ये अलग ट्रीट करता है. यानी कि एक जगह मैंने वेरिएबल का नेम अगर इस टाइप से लिखा है और दूसरा वेरिएबल इस टाइप का लिया है, दोनों वेरिएबल ये डिफरेंट है. इसमें अलग वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ मैं, इसमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ. सो इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. एंड नेक्स्ट फीचर इज पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. पाइथन जो है वो पोर्टेबल है, यानी कि हम इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं. इसमें लिखा हुआ कोई भी कोड है उसको दूसरे सिस्टम पर भी हम क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं. एंड जिस सिस्टम पर मैंने बनाया है इसको, मैं उस कोड को किसी अदर सिस्टम पर भी रन कर सकती हूँ. दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. यानी कि किसी प्लेटफॉर्म पर ये डिपेंड नहीं है, जिस पर बनाया है उसी पर आउटपुट शो होगी. इट इज़ नॉट नेसेसरी. पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं है. मीन्स इट कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी ये रन कर सकता है, किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर ये रन कर सकता है. नेक्स्ट फीचर है पाइथन हैज़ अ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस. पाइथन की जो लाइब्रेरी है उसमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस अवेलेबल है. सो इट हैज़ अ रिच लाइब्रेरी. नेक्स्ट फीचर इज पाइथन इज ऑल्सो हेल्प इन वेब डेवलपमेंट. मैनी पॉपुलर वेब सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग पाइथन. यानी कि वेब डेवलपमेंट में पाइथन हेल्पफुल है और ईजिली यू कैन डेवलप एनी वेब सर्विस एप्लीकेशन. नेक्स्ट फीचर इज पाइथन यूजेज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स. यानी कि हम इजीली इसमें इंडेंटेशन की मदद से प्रोग्राम लिख सकते हैं. सो पाइथन यूजेज इंडेंटेशन. जहाँ भी हमें ब्लॉक्स में कोड लिखना हो वी कैन यूज़ इंडेंटेशन. लाइक मैंने इफ़ कंडीशन लगाई, तो मैं इफ़ लगाने के बाद यहाँ पे कंडीशन दूंगी इफ़ ए ग्रेटर देन 10, देन यहाँ पर कोलन लगाया, फिर यहाँ पर मैं स्पेस छोड़ती हूँ. फिर उसके बाद मैं करती हूँ प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन 10. मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा और ये जो होता है, ये जो स्पेस हम छोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन. सो पाइथन यूजेज इंडेंटेशन. इंडेंटेशन को यूज़ किया जाता है इसमें फॉर इजीली अंडरस्टैंडिंग. नाउ हाउ टू वर्क विद पाइथन. पाइथन के साथ हम वर्क कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डाउनलोड द पाइथन वर्जन. आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो. राइट नाउ 3.14 इज देयर. 3.14 अभी करंटली ये वर्जन चल रहा है. यू कैन डाउनलोड एनी पाइथन वर्जन एंड वर्क विद दैट. सबसे पहले आपको लिखना है पाइथन डाउनलोड.
आप गूगल क्रोम पे पाइथन डाउनलोड लिखेंगे, वहाँ पर सबसे पहला जो लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, डाउनलोड्स में जाओगे और वहाँ पर आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्लिक करोगे। लेट्स से आपको विंडोज़ के लिए करना है तो आप क्या कर लोगे, विंडोज़ पर क्लिक करोगे। विंडोज़ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसमें सारे वर्जन शो करेगा, वो पाइथन के सारे वर्जन शो होंगे। जिस भी वर्जन को आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कर देंगे। आपको फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो भी दिया होता है कि 64 बिट के लिए करना है या 32 बिट के लिए, तो आपका आपका जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करें। उसके बाद अब हम देखते हैं, देखो उसमें कैसे वर्क करना है आपको। उसका जो लेआउट आएगा, उसकी जो स्क्रीन आएगी वो इस टाइप से शो होगी पाइथन की। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसके साथ वर्क करेंगे देन इस टाइप का व्यू आपको दिखाई देगा, ये पूरी जो स्क्रीन है। तो इसमें ये देखिए, ये कुछ सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन सिंबल 3 बार जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये प्रॉम्प्ट कहलाते हैं। एंड ये आपका पाइथन इंटरप्रेटर यानी कि वर्क कर रहा है राइट नाउ। यू कैन राइट एनी कमांड, ये कोई भी इंस्ट्रक्शन लेने के लिए रेडी है। पाइथन इंटरप्रेटर आपका रेडी है इसमें और डाउनलोड हो कर लिया है आपने। सो अ सिंपल स्क्रीन ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर इज शोन हियर। दिस इज द स्क्रीन ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर। ये पूरी आपकी स्क्रीन किसकी शो हो रही है, पाइथन इंटरप्रेटर की। एंड इसके अंदर ये प्रॉम्प्ट कहलाते हैं ये सिंबल, एंड विच इंडिकेट्स द इंटरप्रेटर इज़ रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। इसका क्या मीनिंग है ये ग्रेटर देन सिंबल्स का, कि इंटरप्रेटर है वो रेडी है इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो रेडी है उसको लेने के लिए। वी कैन टाइप कमांड और स्टेटमेंट ऑन दिस प्रॉम्प्ट टू एग्जीक्यूट दैम यूजिंग अ पाइथन इंटरप्रेटर। सो ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है। अब इसको देखते हैं हम ये कैसे वर्क करता है, कैसे एग्जीक्यूट करके की जाती है इंस्ट्रक्शंस। हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरेक्टिव एंड सेकेंड वन इज स्क्रिप्ट मोड। 2 मोड्स में हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सो दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरेक्टिव मोड अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स इंस्टेंटेनियसली। जैसे ही हम यानी कि इंटरेक्टिव होगा, यानी कि जल्दी से हमें क्या होगा, साथ साथ आउटपुट मिलेगी। जैसे ही आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी तुरंत आउटपुट शो करेगा। वेयर एज स्क्रिप्ट मोड अलाउज अस टू राइट मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन इन अ फाइल कॉल्ड पाइथन सोर्स कोड फाइल दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में क्या है, हम कोड लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिख सकते हैं एक फाइल में। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। इसके बाद हम डिटेल में इसको समझते हैं। इंटरेक्टिव मोड, टू वर्क इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन सिंपली टाइप अ पाइथन स्टेटमेंट ऑन द प्रॉम्प्ट डायरेक्टली। हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो हम प्रॉम्प्ट के सामने डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसमें जैसे मैंने लिखा 1+2, तो जैसे ही आप 1+2 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, हाँ आपके सामने आउटपुट शो हो जाएगी 3। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा 4-2, फिर जैसे ही एंटर प्रेस किया आउटपुट शो हो जाएगी 2। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा हेलो वर्ल्ड, जैसे ही आपने लिखा और एंटर प्रेस किया आउटपुट भी आ जाएगी आपके सामने। दिस इज द इंटरेक्टिव मोड। सो as soon as we press enter, the interpreter executes the statements and display the result, जैसे कि आपको दिख भी रहा है स्क्रीन में। Working in the interactive mode is convenient for testing a single line code for instant execution, but in the interactive mode we cannot save the statements for future use. We have to retype the statements to run them again. लेकिन ये तो है कि साथ साथ सिंगल लाइन कोड होता है और इंस्टेंट आपको एग्जीक्यूट करके ये शो करता है, लेकिन आप इसको सेव नहीं कर सकते। इंटरेक्टिव मोड में हम कोड को सेव नहीं कर सकते। वी हैव टू रीटाइप अगेन द स्टेटमेंट्स। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज यू कैन से, कि हम इसमें कोड को सेव नहीं कर सकते इंटरेक्टिव मोड में। इंटरेक्टिव मोड में नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आया स्क्रिप्ट मोड। इसमें हम कोड को सेव कर सकते हैं। इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल। एक फाइल में लिखा जाता है ये, एंड वी कैन सेव इट, देन यूज द इंटरप्रेटर, और फिर इंटरप्रेटर को यूज़ किया जाता है टू एग्जीक्यूट इट। पाइथन स्क्रिप्ट्स आर सेव्ड एज फाइल्स वेयर फाइल नेम हैज़ एक्सटेंशन .py। जो पाइथन की फाइल होंगी उसका एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल नेम लिखा जाता है सबसे पहले। तो फाइल नेम, जो भी आप फाइल नेम देंगे वो फाइल नेम आएगा और साथ में .py लिखा होता है। पाइथन का एक्सटेंशन ये आपको याद रखना है। ये एक मार्क में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल्स। बाय डिफॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट्स आर सेव्ड इन पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर। बाय डिफॉल्ट जो ये सेव आप कर सकते हो, ये हो जाएंगी किसमें, पाइथन इंस्टॉलेशन में। बट यू कैन सेव इट इन योर फोल्डर। आप अपना एक खुद का फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हो और उसमें सेव कर सकते हो। उसके बाद आपको कैसे करना है, टू एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट वी कैन आइदर टाइप द फाइल नेम अलोंग विद द पाथ एट द प्रॉम्प्ट। हम किसी भी स्क्रिप्ट को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है हम कैसे कर सकते हैं, टाइप द फाइल नेम टाइप करेंगे अलोंग विद द पाथ एट द प्रॉम्प्ट में उस फाइल का नाम और उसके पाथ के साथ। फॉर एग्जांपल इफ द नेम ऑफ द फाइल इज program521.py, वी टाइप program51.py
ये हम नाम देंगे सबसे पहले। उसके बाद वी कैन अदरवाइज ओपन द प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम आईडीएलई में डायरेक्टली हम प्रोग्राम को ओपन भी कर सकते हैं। जैसे आप रन में जाकर क्या करोगे, आईडीएलई को सर्च करोगे, आईडीएलई सर्च करते ही एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने इस टाइप की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये इस टाइप की स्क्रीन आईडीएलई में ओपन होगी और डायरेक्टली आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो। कैसे ओपन करोगे, फाइल पर क्लिक करो, फाइल में ओपन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जैसे आप फाइल पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद फाइल को नेविगेट करना है, यानी कि फाइल को आप सर्च करोगे और ओके पर क्लिक कर दोगे, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी विद कोड, जो भी आपने कोड लिखा हुआ था। उसके बाद उसको रन कर सकते हो। वाइल वर्किंग इन द स्क्रिप्ट मोड आफ्टर सेविंग द फाइल को सेव करने के बाद हम उसको कैसे रन कर सकते हैं, वी हैव टू क्लिक ऑन द रन मॉड्यूल, क्लिक रन के बाद रन मॉड्यूल। यहाँ पर रन का भी ऑप्शन होगा, ये इसके अंदर मिलेगा आपको डीबग के अंदर। इसके बाद रन मॉड्यूल फ्रॉम द मेन्यू एज शोन इन फिगर 5.4, ये जो दिया हुआ देखो इस टाइप से। यहाँ पे ही रन का डायरेक्ट टैब मिलेगी आपको, रन पर आप क्लिक करोगे और रन मॉड्यूल पर क्लिक करोगे। रन मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है उसकी आउटपुट शो हो जाएगी। पाइथन की जो फाइल थी, F5 इसकी शॉर्टकट की होती है रन कराने की, तो आप डायरेक्टली F5 क्लिक करोगे तो भी आउटपुट शो हो जाएगी। उसके बाद आउटपुट अपीयर हो जाएगी आपके सामने। एंड नाउ लेट्स सी वन प्रोग्राम, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू शो प्रिंट स्टेटमेंट इन स्क्रिप्ट मोड। जैसे हमने इंटरेक्टिव मोड में देखा था कि 1+2 किया, एंटर प्रेस करते ही उसकी आउटपुट आ गई 3, ऐसे ही इसमें एक प्रोग्राम हम देख रहे हैं टू शो द प्रिंट स्टेटमेंट इन स्क्रिप्ट मोड। हमने क्या किया, दो इंस्ट्रक्शन लिखी यहाँ पर। फर्स्ट वन इज प्रिंट सेव अर्थ, सेकेंड स्टेटमेंट प्रिंट प्रिजर्व फ्यूचर। 2 प्रिंट स्टेटमेंट है, सिर्फ आपको ये मैसेज डिस्प्ले कराना है, सेव अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर। कोड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे आउटपुट देखने के लिए। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, रन पर क्लिक करेंगे और रन मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रन मॉड्यूल पर क्लिक करोगे आपके सामने ये आउटपुट शो हो जाएगी, सेव अर्थ और प्रिजर्व फ्यूचर, 2 मैसेज आ गए जो हमने प्रिंट कराए थे। प्रिंट के अंदर जो भी आप डबल कोट्स में लिखते हैं, ये देखिए प्रिंट के अंदर हमने क्या किया है, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ आउटपुट में शो होगा। प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले कराने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम सारी चीज़ें समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि इसमें प्रिंट एक फंक्शन है जो यूज़ किया जाता है आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। और जो भी आप डबल कोट्स में लिखते हैं, इस टाइप के जो क्वोटेशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं, वो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। जो भी डबल कोट्स में लिखा जाएगा वो एज इट इज़, जैसे आपने लिखा है एज इट इज़ आउटपुट में डिस्प्ले होता है विदाउट एनी चेंज। उसमें इंटरप्रेटर कुछ भी चेंज नहीं करेगा, एज इट इज़ आउटपुट शो होगी। जैसे कि आप देख भी सकते हैं एज इट इज़ आउटपुट शो हुई है। उसके बाद हम समझते हैं कि पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं। देयर आर सो मैनी कीवर्ड्स इन द पाइथन, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं। और कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आपके कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ईच कीवर्ड और हर एक कीवर्ड का क्या होता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है टू द पाइथन इंटरप्रेटर, and we can use a keyword in our program only for the purpose for which it has been defined। जिस पर्पज़ के लिए इसको डिफाइन किया गया है उस पर्पज़ के लिए ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एज वी नो पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो कीवर्ड मस्ट बी रिटर्न एग्जैक्टली एज गिवन टेबल, जैसे कि वो टेबल में लिखे गए हैं वैसे ही हमें यूज़ करने होंगे। कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल। जैसे यहाँ पे फॉल्स का F कैपिटल है तो हमें एज इट इज़ लेना होगा। क्लास का C स्मॉल है तो हमें स्मॉल में ही लिखना है। ट्राई पूरा स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना है। फॉर लूप हमें अगर लिखना है तो स्मॉल में ही लिखना है। कैपिटल में वो नहीं, वो क्या होगा, एरर आएगा, या फिर उसको अलग वे में वो ट्रीट कर सकते हैं, उसको एज अ वेरिएबल में भी ट्रीट कर सकते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप एक बार इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वन बाय वन इनको अंडरस्टैंड करेंगे, इनका पर्पज़ क्या है। अभी हम समझते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। आइडेंटिफायर्स क्या है, किसी भी वेरिएबल के नेम को आइडेंटिफाई करना, यानी कि वेरिएबल, ये वेरिएबल्स ये आइडेंटिफाइड यूज़ किस लिए किए जाते हैं, किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफायर्स। किसी भी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम आइडेंटिफायर्स को। और अदर एंटिटीज़ इन अ प्रोग्राम, यानी कि एक जनरल नाम दे दिया है जिसको आप कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन फॉर किसी भी नेम के लिए, चाहे वो वेरिएबल का नेम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, या किसी भी अदर एंटिटी का नाम हो, उस नाम को ही हम इस पाइथन प्रोग्राम में क्या बोलते हैं,
आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। वेरिएबल का नाम हो या फिर फंक्शन का नाम हो या किसी अदर एंटिटीज़ का नाम हो, वी कैन से दैम आइडेंटिफायर्स। अब कुछ रूल्स होते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को नाम देने के लिए कि हम नाम में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेशल सिंबल यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सब हम रूल्स देखते हैं हम। सो नेम शुड बी बिगिन विद अपर केस और अ लोअर केस अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर साइन, ये 3 चीज़ें इसमें आ सकते हैं। यानी कि अपर केस यानी कि कैपिटल में हो कोई अल्फ़ाबेट या स्मॉल में हो कोई अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर हो, इनसे स्टार्ट कर सकते हो आप किसी भी आइडेंटिफायर का नेम। थस दिस मे बी फॉलोड बाय एनी कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। इसके बाद में कोई भी करेक्टर्स आ सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में हमने दे दिया, उसके बाद डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हो आप। स्टार्टिंग में डिजिट्स यूज़ नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में आप कोई भी डिजिट यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेट्स से मैंने लिख दिया 9 सम, ये क्या है? एरर है, ये करेक्ट आइडेंटिफायर नेम नहीं है, ये गलत है। इस टाइप से आप आइडेंटिफायर का नाम नहीं दे सकते। आपको अगर डिजिट देनी थी साथ में तो हम ऐसे दे सकते हैं या बीच में डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर डिजिट दी, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। इसके बाद सेकेंड रूल है, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। लेंथ कितनी भी हो सकती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाउएवर इट इज़ प्रेफर टू कीप इट शॉर्ट, लेकिन मोस्टली प्रेफर ये किया जाता है इसको शॉर्ट लें और मीनिंगफुल लें। लेट्स से मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है तो मैं नाम लूँगी एवरेज, तो उसकी टास्क के अकॉर्डिंग ही नाम रखना आप। उसमें अगर हमें एवरेज स्टोर करनी तो एवरेज नाम लो, अगर मुझे टोटल स्टोर करना है तो सम नाम ले लो, इस टाइप से। नेक्स्ट क्या है, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कोई भी कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर के नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। सो जितने भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं टेबल 5.1 में, यू कैन रिमेंबर दैम। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिम्बल्स लाइक एक्सक्लेमेटरी, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज एटसेट्रा इन आइडेंटिफायर। इस टाइप के कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज़ नहीं करेंगे आइडेंटिफायर्स नेम की तरह। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट वी कैन चूज आइडेंटिफायर्स एज मार्क्स 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो इस लैंग्वेज में वर्क करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो आइडेंटिफायर्स क्रिएट करने होंगे वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए। पहले उन वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे किसी आइडेंटिफायर में, और फिर उन वैल्यूज़ के साथ हम क्या कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो वर्क कर सकते हैं। एडिशन कराने के बाद भी हमें उनको स्टोर कराना होगा, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, 3 वेरिएबल लिए। उसके बाद उनमें वैल्यू स्टोर की गई, वैल्यू डाली गई। वैल्यू डालने के बाद हमने पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 डिवाइड बाय 3, और ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, एवरेज नाम के वेरिएबल में। इसके बाद एक और एग्जांपल लिया हुआ है, एरिया कैलकुलेट करना है। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट कराई, उसके बाद इनपुट कराने के बाद ये फॉर्मूला वर्क करेगा। नेक्स्ट टोकन है वेरिएबल। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स, ये जो हमने टोकन्स पढ़े हैं, कीवर्ड्स और ये सब, इसको एक बार आप पाइथन कीवर्ड्स हमने पहले सबसे पहले टर्म अंडरस्टैंड की, उसके बाद आइडेंटिफायर्स, और इससे भी पहले हमने क्या किया था, एक सेकेंड, मोड्स किए थे डायरेक्टली। उसके बाद ये आया हमारा कीवर्ड्स, यानी कि 1 बाय हम इनकी टर्म को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, देन वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं वेरिएबल्स। अभी मैंने वैसे कई बार ये टर्म यूज़ भी की कि वेरिएबल बनाया। अब वेरिएबल को समझते हैं एक बार क्या होता है। वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम। ये यूनिकली आइडेंटिफाई होता है किसके द्वारा, किसी भी नाम के थ्रू। वो नाम क्या होते हैं, नेम। मैंने बताया था कि जितने भी नेम यूज़ होते हैं इसमें, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, चाहे वो किसी वेरिएबल का नाम हो, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, नेम को। तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफायर के द्वारा। वेरिएबल इन पाइथन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। वेरिएबल जो है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई आइटम हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, जो मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मेमोरी, मान लो ये कंप्यूटर मेमोरी है, इसमें ऐसे बॉक्सेस बने होंगे। यहाँ पर मान लो मैंने 25 को स्टोर किया। इस 25 को कौन रेफर करेगा, कोई ना कोई वेरिएबल रेफर करेगा। लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया ए। ये नेम जो है, ये यहाँ पर ए जो है ये रेफर कर रहा है किसको, 25 को रेफर कर रहा है। ए इज़ आवर वेरिएबल, ए ही हमारा क्या है, वेरिएबल। यानी कि अगर आप ए की बात करें इंडिविजुअली, जब तक उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, किसी को रेफर नहीं कर रहा है, तब तक वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर कहलाएगा। लेकिन जब वो किसी वैल्यू को रेफर कर रहा हो, देन इट इज़ अ वेरिएबल, तब ये एक वेरिएबल है।
वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी अ स्ट्रिंग, वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई भी नंबर्स भी हो सकती है, और एनी कम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, किसी भी कैरेक्टर्स की कम्बिनेशन भी हो सकता है। इन पाइथन वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, किसी भी नए वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको इक्वल टू लगाना है उसके साथ, वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा नया वेरिएबल। जैसे आपको ये सिंबल तो मिलेगा ही उसमें, ग्रेटर देन के 3 टाइम्स यानी कि प्रॉम्प्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे ही आपने लिखा a इक्वल टू 25, a इक्वल टू 25 आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। एंड यू कैन गिव एनी नेक्स्ट नेम, मैंने दे दिया, मान लो यहाँ पे लिखा मैंने नेम इक्वल टू, यहाँ पे मान लो मैंने एक और वेरिएबल लिया, नेम इक्वल टू सोनिया, और डबल कोट्स में इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो इस टाइप से आपने अगर दिया, मैं प्रॉम्प्ट को नहीं लिख रही यहाँ पे, इसका मैं नेम इक्वल टू सोनिया, वैसे भी वो आपको लिखने की नीड नहीं होती, प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली आएगा ये। तो ये नेम ने क्या डिफाइन किया, जिस टाइप की वैल्यू आएगी ना उसी टाइप का ये हो जाएगा, इसमें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही वैल्यू डलती है उसी अकॉर्डिंग ये सेट हो जाता है कि स्ट्रिंग टाइप करेक्टर आए हैं तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट हुआ है। नंबर डाले थे हमने तो ये किस टाइप का हो गया था, इंटीजर टाइप का। पाइथन वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, तो आपको याद रखना है न्यू वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इक्वल टू का यूज़ करेंगे, एंड असाइन स्पेसिफिक वैल्यू टू दैम, जो भी वैल्यूज में स्टोर करानी है वो आप स्टोर करा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी दिखाए हुए हैं, एक जेंडर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें जेंडर में वैल्यू डाल दी m, मैसेज टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, कीप स्माइलिंग उसकी वैल्यू, प्राइस टाइप का वेरिएबल प्राइस क्रिएट किया एक वेरिएबल जिसमें वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल, इसमें डेसिमल का यूज़ किया गया, इसलिए किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट हुआ है, फ्लोट टाइप का। एक प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल इन पाइथन, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम लिखा गया है। ये सारे हमने क्या यूज़ किए हैं इसमें, ये देखिए वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। मैसेज हो गया, उसके बाद उसको प्रिंट किया मैसेज को, यूज़र नंबर, फिर यूज़र नंबर हेज उसको प्रिंट कराया, ये पूरा यूज़र नंबर एज इट इज़ प्रिंट होगा, डबल कोट्स में हो या फिर कुछ इसमें अपोस्ट्रोफी में लिखे हो मैंने, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होता है, इसके बीच में जो भी लिखा हुआ है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा और इसकी जगह पर वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि ये डबल कोट्स में नहीं है। सो ये देखिए इसकी वैल्यू प्रिंट हुई है, यूज़र नंबर 101 था तो यहाँ पे यूज़र नंबर की जगह पर वैल्यू रिप्लेस हो गई 101 और ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हुआ है। इसके बाद इसको मैं आपको रन करा कर भी दिखाऊंगी। इन द प्रोग्राम द वेरिएबल मैसेज होल्ड, ये सब बताया हुआ है कि जो डबल कोट्स में दिया है या सिंगल क्योट्स में दिया है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। वेयर एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजर नंबर इज नॉट एनक्लोज्ड इन क्योट्स में एनक्लोज्ड नहीं थी यूजर नंबर की वैल्यू, यूजर नंबर को हमने क्योटेशंस में नहीं दिया है इसलिए इसकी वैल्यू रिप्लेस हुई है। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन, पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर इम्प्लिसिटली किया जाता है, यानी कि कोई भी साथ में हमें मेंशन नहीं करना होता डेटा टाइप कि इस टाइप से मैंने लिखा इंट और फिर मैंने दिया a, फिर मैंने दिया इक्वल टू 25। यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली देने की ज़रूरत नहीं है कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का, ये इंटरप्रेटर को या इनको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो अपने आप ही वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको उसमें बताएगा कि ये किस टाइप का है। सो इम्प्लिसिट होता है ये, पाइथन में इम्प्लिसिटली वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, मीन्स वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइंड अ वैल्यू। जैसे ही वैल्यू असाइन की जाएगी फर्स्ट टाइम उसमें तो वो उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन हो जाएगा और डिक्लेयर हो जाएगा। वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यूज बिफोर दे आर यूज्ड, हमें वेरिएबल्स को यूज़ करने से पहले ही उसमें क्या करना होगा, उनमें वैल्यू असाइन करनी होगी, अदरवाइज देयर विल बी एन एरर। Whereas a variable name occurs in an expression, the interpreter replace it with the value of that particular variable। तो जहाँ भी वेरिएबल्स आएगा ये इसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस कर देगा वैल्यू को। फिर उसके बाद एक और प्रोग्राम दिया हुआ है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये कोड लिखा है उसका। अब उसके बाद हम समझते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स जो हैं हमारे ये यूज़ किए जाते हैं कोई भी रिमार्क हमें ऐड करना, कोई भी नोट हमें लिखना हो, जिस टाइप से हम बुक में कुछ भी चीज़ नोट डाउन करते हैं ऐसे ही आप कोड्स में भी जो प्रोग्राम का कोड होगा उस कोड में भी नोट ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज कमेंट्स। इन कमेंट्स की मदद से आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एंड कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर, कमेंट्स जो है वो डायरेक्टली इंटरप्रेटर की से एग्जीक्यूट नहीं की जाएंगी, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, ये सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी कैन यूज़ कमेंट्स। सो इसमें कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं होता है, कमेंट में आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इन पाइथन कमेंट स्टार्ट विद हैश एवरीथिंग फॉलोइंग द हैश। इसमें दो टाइप की कमेंट यूज़ करते हैं हम, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स।
सिंगल लाइन के लिए हम क्या करते हैं, हैश लिखेंगे और एक लाइन का हम कमेंट इसमें दे सकते हैं। सेकंड टाइप की जो कमेंट होती है वो मल्टी लाइन कमेंट होती है, उसमें हम 3 टाइम कोटेशन दे सकते हैं और लास्ट में भी हमें देना होगा। यहाँ पे मैंने 2-3 लाइन की कमेंट लिखी, उसके बाद जब मेरी कमेंट एंड होगी तो लास्ट में फिर से 3 टाइम्स मैं क्या दूंगी, सिंगल कोट उसमें लिखूंगी और ये हमारी मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो ये चीज़ आप याद रखना, कमेंट 2 टाइप की हैं और इस टाइप से यूज़ की जाती हैं। इसके बाद ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।